हिताय प्यारे मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत संवाद पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए मित्रों, आज TGT का 5वां प्रश्न पत्र देख लेते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश है। 125 प्रश्न हैं। 4 प्रश्न पत्र आप तक पहुँच चुके होंगे और आपने उसका अवश्य अध्ययन कर लिया होगा। इसी के साथ 5वें प्रश्न पत्र का पहले प्रश्न का प्रारंभ करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण कैसा है? अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण कैसा है? नमस्कारात्मक है, आशीर्वादात्मक है, वस्तु निरीक्षात्मक है या फिर ए और बी दोनों? तो पहले का भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आशीर्वादात्मक है, श्रद्धा छंद में है और अष्टपदानंदी है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है सूत्रधार से, कर्म से, शुद्ध विष्कंभक से या फिर सभी से। दूसरे का राइट आंसर हो जाता है शुद्ध विष्कंभक से शुरुआत होता है। वंशस्थ छंद के गणों का सही क्रम क्या है? तीसरे का राइट आंसर हमारा हो जाता है सी, जतौ जरौ, जगड़ तगड़, जगड़ रगड़। अस्ति कश्चित् वाग्विशः उक्ति किसकी है? 4 का राइट आंसर हो जाता है यह उक्ति विद्योत्मा की है। किरातार्जुनीयम इस पद में प्रयुक्त समास है। किरातार्जुनीयम प्रयुक्त पद में समास है तो हमारा द्वंद्व समास है। भारवी किसके प्रभावित थे? भारवी किससे प्रभावित थे? छठवें का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा कालिदास, भवभूति, माघ, इनमें से कोई नहीं। तो छठवें का राइट आंसर हो जाएगा कालिदास से प्रभावित थे। महाकवि भारवी ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? महाकवि भारवी ने सिर्फ एकमात्र ग्रंथ की रचना की है और वो है किरातार्जुनीयम। नाव्यतीर्थो जलधरो अपि जलम ददाति सूक्तिवाक्य उद्गृत है। 8वें का हमारा राइट आंसर हो जाता है मित्रों ए, नीति शतकम से उद्गृत है। इसी के साथ 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। न्यायात्य पथ प्रविचलंती पदम न धीरा सूक्ति वाक्य में छंद है। 9वें का राइट आंसर हो जाता है हमारा डी, वसंत तिल का छंद है। कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? कर्पूर मंजरी राजशेखर जी की रचना है। 10वें का डी राइट आंसर होता है। दुदु छसी क्रियापद है। लिट लकार, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार। 11वें का राइट आंसर हो जाता है लट लकार। जघास क्रियापद किस धातु से बना है? जघास क्रियापद किस धातु से बना है? गद, गम, अद, हन। 12वें का राइट आंसर हो जाएगा अद धातु से बना है। गम धातु का लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या है? गम धातु लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का क्या रूप है? गमिष्यसि, गमिष्यन्ति, गमिष्यता, गमिष्यामः। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा गमिष्यामः। भवादिगण में धातुओं की कितनी संख्या होती है? भवादिगण में धातुओं की 1035 संख्या होती है। 14 का बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तुदादिगण का विकर्ण प्रत्यय है। तुदादिगण का विकर्ण प्रत्यय जो है सह है। प्रयाण शब्द का क्या अर्थ होता है? 16 का राइट आंसर बनता है प्रयाण का शाब्दिक अर्थ होता है यात्रा। चित्त के समान निर्मल कौन सी नदी है? चित्र के समान निर्मल नदी कौन सी है? रेवा, वेत्रवती, गंभीरा या फिर निर्विघ्ना। तो 17 का राइट आंसर हो जाता है शी, गंभीरा नदी चित्त निर्मल के समान है। मोगी कर्तुम चटुल सफरोद्धत तन प्रेषितानि प्रस्तुत पंक्ति में किस नदी का वर्णन किया गया है? सिंधु, गंभीरा, वेत्रवती या फिर नर्मदा। तो 18वें का राइट आंसर हो जाता है गंभीरा नदी का वर्णन किया गया है इसमें भी। मेघदूत में कामचारी के रूप में किसका वर्णन किया गया है? मेघदूत में कामचारी के रूप में किसका वर्णन किया गया? 19 का राइट आंसर बनता है हमारा डी, मेघ का वर्णन किया गया है। सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते पंक्ति में अलंकार है। 20 का राइट आंसर हो जाता है अतिशयोक्ति अलंकार है।
श्रुतवान में प्रत्यय है, श्रुतवान में कौन सा प्रत्यय है? तो तु मतु सानच इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बनता है ए। 20A का राइट आंसर हो जाएगा ए। ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते प्रस्तुत उदाहरण में विषम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तथा युक्तम च निप्सितम कर्तुरिषिपम कर्मम कर्मणि द्वितीया अकथ्यम च। 22 का राइट आंसर हो जाएगा तथा युक्तम च निप्सितम। द्विकर्मा च सूत्र किस विभक्ति में पढ़ा गया है? 23 का राइट आंसर हो जाता है बी, तृतीय विभक्ति में पढ़ा गया है। महाराष्ट्र केसरी किसकी उपाधि है? महाराष्ट्र केसरी शिवाजी की उपाधि है। 24 का राइट आंसर हमारा हो जाता है शी। प्राविशद क्रियापद में कौन सा लकार है? लंग लकार, लुंग लकार, लट लकार, विधिलिंग लकार। तो 25 का राइट आंसर हो जाता है ए, लंग लकार। 25 का राइट आंसर हो जाएगा लंग लकार। शिव इव धृतावतारः सूक्ति वाक्य किससे संबंधित है? शिव जी से, शिवाजी से, गौर सिंह से, योगीराज से। तो 26 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा मित्रों, 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी, शिवाजी से संबंधित है। कदरे दल में का कुंच में कदली का अर्थ क्या है? केला और रंभा दोनों अर्थ है, इसलिए ए और बी दोनों ऑप्शन राइट आंसर बनेंगे। विद्वान शब्द का मूल प्रातिपादिक शब्द क्या होगा? विद्वान, विद्वान, विद्वश, विद्वत। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी। आत्मा शब्द किस लिंग का रूप है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या फिर अनियत लिंग। तो 29 का राइट आंसर हो जाता है पुल्लिंग शब्द का रूप है। मातु शब्द का द्वितीय बहुवचन में क्या बनता है? तो 30 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा श्री, मातृ बनता है। भवत हृदय दाहि शल्य तुल्यो विपाकः सूक्ति वाक्य है। भवभूति, कालिदास, भारवी, भर्तृहरि। 31 का राइट आंसर हो जाता है भर्तृहरि की सूक्ति है। अर्जुन सरलतया पठति उदाहरण है। अर्जुनः सरलतया पठति उदाहरण है। तो ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम का उदाहरण है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा बी। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम। शिवाजी का गुप्तचर था। शिवाजी का गुप्तचर कौन था? वीरेंद्र सिंह, माली सिंह, जय सिंह या फिर गौर सिंह। 33 का राइट आंसर हो जाएगा गौर सिंह। योग्य पद अर्थ किस समास में प्रयुक्त होते हैं? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, अव्ययी भाव में प्रयोग होते हैं। किस शब्द का पद या नाम, किसी शब्द, पद या नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी स्थान, विषय वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। 35 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। इसी के साथ 36वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। उत्तर रामचरितम किस विधा की कृति है? गद्य का, महाकाव्य, रूपक या फिर चंपू काव्य। तो 36 का राइट आंसर हमारा बनेगा रूपक शी। न मामेम विधम परित्यक्त तुम अहर्षि का वक्ता कौन है? दुष्यंत, राम, चंद्रापेट, कर्ण। तो 37 का हमारा राइट आंसर हो जाता है मित्रों बी, राम वक्ता है। 37 का राइट आंसर बनेगा बी। राम भद्रो अप्यगत अवेति तर्कयामी, अनुमान से ही जानने वाली इस सूक्ति का वक्ता कौन है? 38 का राइट आंसर हो जाता है हमारा शी, मुरला। जटायु शिखरस्य दक्षिणेन सीता तीर्थेन में तीर्थ शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा घाट। 39 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा घाट। प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र पाणिनि ने अष्टाध्याय के किस अध्याय में लिखा है? 40 का राइट आंसर बनता है ए, प्रथम अध्याय में ही लिख दिया है। लाकार इस पद में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? 41 का राइट आंसर हमारा हो जाता है बी, यण संधि का प्रयोग हुआ है। लोभ संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है?
अर्धशनम लोपः, तस्य लोपः, अनुबंध लोपः, हल्यंतम। 42 का राइट आंसर बन जाता है मित्रों ए, अर्धशनम लोपः। भास के नाटकों की संख्या कितनी है? 14, 12, 13, केवल स्वप्न वाशम दत्तम। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा शी, 13 नाटकों की संख्या है। 13 नाटक जो है 13 हैं। पाणिनि के अनुसार प्रातिपादिक संज्ञा का लक्षण क्या है? 44 का राइट आंसर बन जाता है हमारा डी, अर्थवत धातु प्रत्यय। पाणिनि के प्रातिपादिक का लक्षण है, प्रतिपादिक का लक्षण है। 45 प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं इसी के साथ। समितरुम सूक्ष्ममिवाग्निरुक्षः सूक्ति परक वाक्य उद्गृत है। तो ये वाक्य किरातार्जुनियम से उद्गृत है। 45 का राइट आंसर हमारा हो जाता है बी, द्रौपदी का कथन है। वश्या में प्रत्यय जुड़ा है, वश्या में प्रत्यय जुड़ा है। 46 का राइट आंसर होगा हमारा डी, यत्य प्रत्यय जुड़ा है। तो वक्तवतु प्रत्यय किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं? 47 का राइट आंसर बन जाता है बी, भूतकाल में अत्वतु, अत्वतु प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं भूतकाल में। इष्ट में प्रकृति प्रत्यय है, इष्ट में प्रकृति प्रत्यय है। 48 का हमारा राइट आंसर बन जाता है बी, यज धन त। आसीना पद में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है? 49 का राइट आंसर हमारा हो जाता है ए, सानज प्रत्यय प्रयोग हुआ है। कुसुम शरद से तात्पर्य है छाता, फूलों की शैया, कामदेव, फूलों का बाढ़। तो 50 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुसुम शर कामदेव का पर्यायवाची है या तात्पर्य है। 50 का राइट आंसर बनेगा शी। अंबिका दत्त के विषय में क्या सही नहीं है? इनके पूर्वज राजस्थान के रहने वाले थे, ये भी सही है। उन्होंने लगभग 78 रचनाओं लिखी हैं, ये भी सही है। इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हो गया था, ये भी सही है। गलत हमारा है, इन्होंने अपना जीवन परिचय शिवराज विजय में नहीं लिखा है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अंबिका दत्त व्यास को विशुद्धानंद जी ने कौन सी उपाधि दी थी? 52 का राइट आंसर हो जाता है शी, व्यास की उपाधि दी थी। माँ इष्म कश्चित दी तरह शोषित का वक्ता कौन है? 53 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों हमारा बी, ब्रह्मचारी गुरु वक्ता है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा बी। हिन्य सूत्र किस विभक्ति से संबंधित है? 54 में पूछ रहे हैं हिन्य किस विभक्ति से संबंधित है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 54 का शी, द्वितीय विभक्ति से संबंधित है। कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? 55 का राइट आंसर हमारा हो जाता है मित्रों बी। 55 का राइट आंसर हो जाएगा बी, हरि वैकुंठे अनुवशति, शुद्ध नहीं है। सुमेलित करें। नदी सुमेलित करना है, तो हमारा 56 का राइट आंसर क्या है मित्रों? बी। दूसरे का नदी का गे प्रत्यय लगेगा और वैदी का जो है बी का फर्स्ट हो जाएगा। गोपी का शी, श का फोर गिस प्रत्यय हो जाएगा और शिखरणी में इनी प्रत्यय है। ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। इत संज्ञा योगत्वम, इधर क्या भरेंगे? तो 57 का राइट आंसर हमारा बन जाता है बी, अनुबंधत्वम। उसको खाना खाना चाहिए, उसको खाना खाना चाहिए, इसका सही संस्कृत रूपांतरण है तम भोजनम खादे, सह भोजनम खादे, तेन भोजनम खादे, ते भोजनम खादेहु। तो 58 का हमारा राइट आंसर हो जाता है मित्रों बी, सह भोजनम खादे, उसको खाना खाना चाहिए। 58 का राइट आंसर हो गया बी।
विश्वपा शब्द के द्वितीय एकवचन का क्या रूप है? विश्वपम, विश्वपाम, विश्ववापाम, सभी अशुद्ध हैं। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा बी, विश्वपाम। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द रूप हैं ये। 59 का राइट आंसर बन जाएगा बी। भवती इस पद में संधि है। 60 का पूछ रहे हैं, भवती इस पद में संधि है। तो 60 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा शी, भवती में अयादि संधि का प्रयोग है। इसी प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। अच संधि का उदाहरण नहीं है। पूछ रहे हैं 61 प्रश्न में अच संधि का उदाहरण नहीं है। तो 61 का हमारा राइट आंसर बन जाता है शी, सदाचार नहीं है। बाकी ये दोनों हैं, सदाचार नहीं है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा शी। संधि कार्य है, इसका कारण क्या है? संधि कार्य है, इसका क्या कारण है? प्रत्याहार, प्रत्यय, स्वर या फिर संहिता। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, संहिता। अनुस्वार का उच्चारण स्थान है। मित्रों पूछ रहे हैं कि 63 में अनुस्वार का उच्चारण स्थान है। नासिका, कंठतालु, मूर्धा, केवल कंठ। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा नासिका। शाकुत मधुर कोमल विलासिनी कंठ पूजित प्राय शुक्ति किस कवि के विषय में कही गई है? 64 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, कालिदास के बारे में कही गई है। 64वें का बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। प्रियाणी वांछनुशुभि समीहितुम में वर्णन है अर्जुन के पराक्रम का, वनिचर के ज्ञान का, दुर्योधन के राज्य का, दुर्योधन के योद्धाओं का। तो 65 का हमारा राइट आंसर हो जाता है डी, दुर्योधन के योद्धाओं का वर्णन किया गया है। 65 का राइट आंसर डी। लेखन दृष्टि से अथवा रचना की दृष्टि से कौन चारों में अलग है? कालिदास, भवभूति, भारवी या फिर श्रीहर्ष। तो 66 का राइट आंसर होता है हमारा बी, भवभूति। सुमेलित करें। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सुमेलित करें। 67 का हमारा राइट आंसर हो जाता है सी। अभिज्ञान शाकुंतलम माधव्य, अभिज्ञान शाकुंतलम का राइट आंसर हमारा बनता है मित्रों 67 का शी, जिसका अभिज्ञान शाकुंतलम का माधव्य है, विक्रमोर्वशी का माणवक है, माणवक, रत्नावली का वसंतक और मृक्षकटिकम का मैत्रेय। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भर्तृहरि बौद्ध थे, इसे मानने वाले हैं एविकीत, इत्सिंग, विलियम जोन्स, वेबर। तो 68 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, इत्सिंग मानते हैं कि बौद्ध थे। परहितम स्वार्थाय निगणन्ति ते के, सज्जन पुरुषा, वीर पुरुषा, मानुष राक्षसा, राजपुरुषा। तो 69 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा मित्रों बी, 69 का राइट आंसर बनता है पी, मानुष राक्षसा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 17वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर ए वी कीट ने शोक गीत की संज्ञा किसे दी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। डॉक्टर ए वी कीट ने शोक गीत की संज्ञा किसे प्रदान की है? तो 17वें का राइट आंसर बन जाता है डी, मेघदूत को शोक गीत कहा जाता है। कामम भवान प्रकृतैव धीर पंक्ति संबंधित है दुष्यंत से, चंद्रापीठ से, युधिष्ठिर से या फिर राजा शूद्रक से। 71 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रापीठ से, यह सूक्ति संबंधित है। सुखनाशोपदेश में अविनयों का घर किसे कहा गया है? 72 का हमारा राइट आंसर बनता है मित्रों शी, ऐश्वर्य तिमिराधत्वम अविनयों का घर माना जाता है। 72 का राइट आंसर बनता है शी।
तारापीठ के पुत्र चंद्रापीठ की माता का क्या नाम है? 73 में पूछ रहे हैं कि तारापीठ की पुत्र चंद्रापीठ की माता का क्या नाम है? तारापीठ की पत्नी का क्या नाम है? मनोरमा, शानुमती, वेत्रवती या फिर बिलासवती? तो बिलासवती नाम है। चंद्रापीठ की माता का नाम बिलासवती है। शुद्ध वाक्य छाटिए। 74 का राइट आंसर बन जाता है बी, मातु स्मरति। शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य का चयन करिए। 75 में शुद्ध वाक्य का चयन करिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गुरु शिष्याय क्रुध्यति। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? 76 में पूछ रहे हैं कि भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? ए, क्रिया की प्रधानता होती है। तेन अहम दृश्य का कर्तुवाच्य क्या होगा? तेन अहम दृश्य का कर्तुवाच्य क्या होगा? 77 का राइट आंसर हो जाता है शी, सह माम पश्यति। कादंबरी विभक्त है। कादंबरी विभक्त है भागों में, अंकों में, विरामों में, उच्छ्वासों में। 78 का राइट आंसर है, 2 भागों में विभक्त है। कादंबरी भागों में विभक्त है। राहु जिह्या धर्मेंद्र मंडलस्य में अलंकार है। 79 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, रूपक अलंकार है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा डी, रूपक अलंकार है। लक्ष्मी गुणवान व्यक्ति को छोड़ देती है। आइए देखते हैं क्यों छोड़ देती है। लक्ष्मी गुणवान व्यक्ति को छोड़ देती है। कांटों के समान, दुःस्वप्न के समान, अपशगुन के समान, अपवित्र के समान। तो वो अपवित्र के समान छोड़ देती है गुणवान को। सेवा धर्म परम गहनो योगिनापगम्य सूक्ति वाक्य है। निधि शतकम की, मुद्रा राक्षस की, किरातार्जुनियम की या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम की? 81 का राइट आंसर बनता है ए, नीति शतम की सूक्ति है। इस तरह की सूक्तियां नीति शतक में ही मिलेंगी। वारांगनीव निपतिनीति नेक रूपा में वारांगना शब्द का अर्थ है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों हमारा। 82 का राइट आंसर बनेगा डी, वेश्या, गणिका, रूपा, जीवा। ये तीनों एक ही हैं, उपर्युक्त तो सभी। व्यालम का शाब्दिक अर्थ है। 83 का पूछ रहे हैं। व्यालम का शाब्दिक अर्थ है सर्प, दुष्ट हाथी, ए तथा बी दोनों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, सर्प और दुष्ट हाथी दोनों, ए और बी। कंथाधारी में समास है। कंथाधारी में कौन सा समास है? 84 का राइट आंसर हमारा बनता है ए, उपपद तत्पुरुष समास है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अशुद्ध विकल्प का चयन करिए। 85 का अशुद्ध विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर बनेगा, शिशुपाल बधम। ऑप्शन बी 85 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 85 का राइट आंसर हमारा हो जाता है शिशुपाल बधम। 85 का राइट आंसर बनेगा मित्रों बी, शिशुपाल बधम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? 86 का पूछ रहे हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन डी, राजतरंगिणी, डी ये सही नहीं है। 87 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। ट्वेंटी-6 का संस्कृत शब्दात्मक रूप है षड्विंशत, षड्विंशित, षड्विंशिति, विंशति। सही, सभी सही हैं। तो 87 का हमारा राइट आंसर बनेगा बी, षड्विंशति। भरत मुनि विरचित नाट्य शास्त्र में कुल श्लोकों की संख्या है। भरत मुनि विरचित नाट्य शास्त्र में कुल श्लोकों की संख्या है
5,000, 6,000, 7,000 या फिर 600? 88 का राइट आंसर है हमारा बी, 6,000 श्लोक हैं। किस नाट्य कृति में गर्भांग मिलता है? किस नाट्य कृति में गर्भांक मिलता है? 89 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शी, उत्तरांचल में गर्भांक मिलता है। त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम, यहाँ में पद से किसका बोध हो रहा है? वासंती का, राम का, सीता का या फिर तमसा का? तो 90 का हमारा राइट आंसर हो जाता है बी, राम का बोध हो रहा है। 90वें प्रश्न में राम का बोध हो रहा है। सबसे बड़ी संख्या है 91 का राइट आंसर हमारा हो जाता है डी, नवचत्वारिंशत्। 91 का राइट आंसर बनेगा डी। 10 अरब को क्या कहते हैं? 92 में 10 अरब को क्या कहते हैं? अर्बुद, अयुत, अब्ज, 10 अर्बुद। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 अरब को 10 अर्बुद कहते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है हमारा। 5 संख्यावाची शब्द का मूल प्रतिपादिक होगा पंचन, पंच, पंचस या फिर पंचन? 93 का राइट आंसर हमारा हो जाता है ए, पंचन। रत्नावली नाटिका में रस है करुण, वीर, भयानक या फिर श्रृंगार? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्रृंगार रस है। किसकी प्रगृह संज्ञा नहीं होती है? 95 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, ओकारांत द्विवचन की प्रगृह संज्ञा नहीं होती है। नहीं तो इकारांत, उकारांत और एकारांत का द्विवचन की प्रगृह संज्ञा होती है। इद्युदेव वचनम प्रगृहम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यवन शोणित पिपाशाकुल कृपाणः कः? 96 का पूछ रहे हैं। यवन शोणित पिपाशाकुल कृपाणः कः? तो शिवाजी। 96 का राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी। कस्मिन् अपि पुर्जा है अपराधा शून्य हृदया शकुंतला, इसका वक्ता कौन है? 97 का वक्ता कौन है? 97 का वक्ता है प्रियंवदा। 97 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रियंवदा। 97 का राइट आंसर है शी, प्रियंवदा। सतसंज्ञा किन प्रत्ययों की कही गई है? सतसंज्ञा 98 में पूछ रहे हैं, सतसंज्ञा किसकी कही गई है? ऑप्शन बी राइट आंसर है श्रुति शानच की कही गई है। ब्रजंती मूर्धीय पराभवम सार गर्भित वाक्य प्रस्तुत का क्रिया है प्रयुक्त किया है। भभूति ने, भारवी ने, भर्तृहरि ने, भर्तृमेट ने। 99 का राइट आंसर हो जाएगा बी, भारवी ने। सौवें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। सुमेलित करना है। 100 का हमारा टेंशन बन जाता है मित्रों शी। तीसरे का ए हो जाएगा, बी का चौथा हो जाएगा, पहले का शी का पहला हो जाएगा और कुमति जी का चौथा हो जाएगा। हंड्रेड प्रश्न है, उसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो रहा है। ऑप्शन ए जो है ए का तीसरा बनेगा, ऑप्शन बी का 4, ऑप्शन 3 का शी और कुमति जी का वर्ष भोग्यण से हो जाएगा। कुमति जी वर्ष भोग्यण सूत्र का प्रयोग होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ फिर एक सुमेलित आ रहा है, 101 का फिर सुमेलित करने के लिए आ रहा है, जिसका ऑप्शन सी राइट आंसर इसका भी होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम का एक ऐसा कौन सा अंक है जिसमें राजा दुष्यंत का वर्णन नहीं है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर षष्ठ?
102 का राइट आंसर हमारा हो जाता है मित्रों शी। चतुर्थ अंक में वर्णन नहीं है। 102 का राइट आंसर है शी। नाटक में संधियों की संख्या होती है। 103 का हमारा राइट आंसर हो जाता है बी, 5 संधियां होती हैं। छंदशास्त्र के प्रणेता कौन हैं? 104 का राइट आंसर हमारा हो जाता है 104 का राइट ऑप्शन होगा ए, पिंगल मुनि छंदशास्त्र के प्रणेता हैं। भर्तृहरि किस नीति शतक भर्तृहरिकृत नीति शतक विभक्त है? सर्गों में, अंकों में, उच्छ्वासों में या फिर पद्धतियों में? 105 का हमारा आंसर हो जाता है डी, पद्धतियों में विभक्त है। सुजन, कर्म, परोपकार और जितनी भी सारी हैं। लुब्धक धीवर पिष्णा निष्कारणमेव वैरिणो जगति में प्रयुक्त पिशुन शब्द का क्या अर्थ है? 106 का पूछ रहे हैं, पिशुन शब्द का क्या अर्थ है? चुगलखोरी, जो नहीं करनी चाहिए किसी को, लेकिन आजकल सभी लोग कर रहे हैं। बिहारी बिहार लिखा गया है। बिहारी विहार 107 प्रश्न में पूछ रहे हैं, बिहारी विहार लिखा गया है तो कुंडलियां छंद में लिखा गया है। 107 का राइट आंसर हमारा हो जाता है शी। अंबिका दत्त व्यास को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 4, 3, 2, केवल संस्कृत का। तो 108 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 4 भाषाओं का ज्ञान था। दिक्कालदनो छिन्न चिन्ह मात्र मूर्ते मंगल सूचक वाक्य है। तो ये 109 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ये नीति शतक का मंगलाचरण है। अनर्घ राघव रचना है। अनर्घ राघव किसकी रचना है? 110 का राइट आंसर हमारा हो जाता है मित्रों ए, अनर्घ राघव नाटक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते इसी के साथ। पौराणिक शैलिक में अपने वंश का परिचय किसने दिया है? भारवी ने, अश्वघोष ने, बाणभट्ट या फिर पाणिनि ने? 111 का हमारा राइट आंसर हो जाता है शी, बाणभट्ट ने दिया है। षड ऋतुओं का मनोहारी वर्णन किया गया है। षड ऋतुओं का मनोहारी वर्णन किस में किया गया है? मेघदूत में, श्रृंगार शतक में, हर्षचरित में या फिर ऋतुसंहार में? 112 का हमारा राइट आंसर हो जाता है मित्रों डी, ऋतुसंहार में। 112 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनां नाम, यह वाक्य किसके बारे में कहा गया है? 113 का हमारा राइट आंसर हो जाता है बी, 113 का राइट आंसर हो जाएगा बी, शकुंतला के बारे में कहा गया है। धारे रुत मरणम इस सूत्र से किस कारक के साथ संबंधित है? धारे रुत मरणम सूत्र किस कारक से संबंधित है? संप्रदान, अपादान, कर्मकरण दोनों या फिर अधिकरण? 104 का हमारा आंसर हो जाता है मित्रों ए, संप्रदान कारक से संबंधित है। वपुषा चतुर्भुज वाक्य में वपुषा में तृतीया विभक्ति हुई है। कर्तुकर्ण तृतीया से, एनांग विकार से, हेतु से, इत्थम्भूत लक्षणों से। तो 115 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, इत्थम्भूत लक्षणों से वपुषा में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अभी या सर्व उपसर्ग पूर्वक तस्य प्रत्यांत के अभी या सर्व उपसर्ग पूर्वक तस् प्रत्यांत के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? 116 का राइट आंसर बन जाता है हमारा डी, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। एनप प्रत्यांत शब्द का जिस शब्द से संबंध होता है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? 117वें का राइट आंसर हमारा हो जाता है शी, द्वितीय या षष्ठी या फिर दोनों। वितरति गुरु प्राज्ञ विद्याम यथैव तथा जड़े का वक्ता कौन है? 118वें का हमारा आंसर हो जाता है ए, आत्रेयी। इसी साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 119वें प्रश्न की तरफ मित्रों। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है भामह, बामन, कुंतक, उपयुक्त सभी। 119 का हमारा आंसर हो जाता है बी, बामन है। संस्कृत नाट्यशास्त्र में उपरूपक के कितने भेद माने गए हैं? संस्कृत नाट्यशास्त्र में उपरूपक के कितने भेद माने गए हैं? 120 का
10, 14, 18 या फिर 22। तो 120 का राइट आंसर हमारा हो जाता है 18। 18 भेद माने गए हैं। सखी शब्द की कौन सी संज्ञा होती है? 121 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। सखी शब्द की नदी संज्ञा होती है। 121 का राइट आंसर बनेगा बी। रच धातु की योग में कौन सी विभक्ति होती है? रक्ष धातु में कौन सी विभक्ति होती है? 122 का राइट आंसर हो जाएगा पंचमी विभक्ति होती है। रच धातु में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। मालती माधव रूपक के प्रकार का क्या नाम है? मालती माधव रूपक के प्रकार का क्या नाम है? प्रकरण, नाटक, अंक या अमृत? 123 का हमारा आंसर हो जाता है प्रकरण। मालती माधव एक प्रकरण है। 123 का आंसर हो जाएगा ए। उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया है? 124 का पूछ रहे हैं। उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया है? अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, दारा शिकोह ने? 124 का हमारा राइट आंसर हो जाता है दारा शिकोह ने किया है। आज का आखिरी प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों का सही विकल्प नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सही नहीं है? 125 का हमारा राइट आंसर हो जाता है मित्रों डी। स्वप्नवासम दत्तम नमस्कार मंगलाचरण नहीं है। बाकी तीनों ही सही हैं और 125 का राइट आंसर हो जाएगा डी। आज के 125 प्रश्न की श्रृंखला के साथ जो मॉडल प्रश्न पत्र 5वां था, इसी के साथ आज हम लोग इसका अध्ययन कर लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आप लोग को। आप लोग इसका अध्ययन वाचन करते रहें। नमः संस्कृताय।